अनुवा और उसकी माँ भाग एक। कभी पहले अनुवा नामक एक नौजवान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था और वह एक खेतिहर था। जब वह अपने खेत में जुताई कर रहा होता तो उसकी बूढ़ी माँ उसके लिए कलेवा लेकर जाया करती थी। एक दिन जब वह खेत में अपने बेटे के लिए जलपान लेकर जा रही थी तो रास्ते में एक सियार मिला और कहा, जो भी भोजन लेकर जा रही हो उसे नीचे रख दो, नहीं तो मैं तुम्हें टक्कर मार कर गिरा दूंगा और काट खाऊंगा। अनुवा की माँ ने सियार के भय से आतंकित होकर खाना नीचे रख दिया। सियार उसमें से ज्यादा हिस्सा खाकर अपने रास्ते चला गया। बूढ़ी बचा हुआ आहार लेकर अपने बेटे के पास चली गई, लेकिन इस घटना के बारे में अनुवा से कुछ नहीं कहा। यह अनुक्रम कई दिनों तक चलता रहा। अंततः एक दिन अनुवा ने अपनी माँ से पूछा कि इतने अस्त व्यस्त ढंग से रख कर इतना कम भात क्यों लाए हो। तब माँ ने बताया कैसे एक सियार प्रत्येक दिन आक्रमण करके सब भोजन हड़प कर खा जाता है। तब उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। अगले दिन माँ जुताई करने के लिए खेत में जाएगी, जबकि अनुवा बुढ़िया का वेश बनाकर अल्पाहार लेकर पीछे से आएगा। उन्होंने ऐसा ही किया। सियार अनुवा से पहले की तरह से मिला और विवश किया कि वह नाश्ता का चंगेली नीचे रखे, परंतु सियार जब खा रहा था तब अनुवा ने सियार को लाठी के पिछला हिस्सा से दे मारा और सियार अनुवा को घुड़की देते हुए भला बुरा कहते हुए वहां से उठा और भागा। उसने धमकी दिया कि खेत में मल्हान सेम का जो फसल लगा हुआ है उसे नष्ट कर देगा। अनुवा ने अपने फसल को कांटों से घेर कर एक बाड़ लगा दिया। जब भी सियार रात में आकर फली को खाने की कोशिश करता उसके नासिका में केवल तीखा कांटा ही चुभता। इस प्रयास में विफल होने पर सियार ने कहा, अच्छा मैं कल तुम्हारा मुर्गी खा जाऊंगा। लेकिन अनुवा अगले रात को मुर्गी के घर में हंसिया लेकर बैठ गया और जब सियार आया तो उसके माथा में हंसिया चुभा दिया। अनुवा ने हंसिया से एक धौल उसके थूथन पर मारा। सियार दर्द से चिल्लाने लगा और कहा, अच्छा अनुवा, तुम्हारी मुर्गियों ने मेरे माथा पर चोंच मारा है, अब तुम मर जाओगे। अगले दिन अनुवा ने मरने का स्वान किया और उसकी माँ रोने भी लगी। बूढ़ी माँ जंगल में गई और वहाँ उसने सियार से मुलाकात करके कहा कि अनुवा, तुम्हारे श्राप के कारण परलोक सिधार गया, इसलिए मैं तुमको अंतिम संस्कार के जेवनार में न्योता देने आई हूँ। तुम मेरा बनाया हुआ भात खाते थे, मैंने वह पकाया है और अब तुम मेरे बेटे जैसे हो गए हो। सियार बड़े ही प्रसन्नता से इस अवसर पर उपस्थित होने का वचन दिया। उसने पर्याप्त संख्या में अपने मित्रों को इकट्ठा किया। संध्या को अनुवा के घर गया और घर के आंगन में बैठ गया। बुढ़िया घर से बाहर आई और अपने बेटे की मृत्यु पर विलाप करने लगी। सियार ने कहा, रोना बंद करो माता मही, मरा हुआ व्यक्ति वापस आ नहीं सकता, चलो हम सभी को भोज खिलाओ। बुढ़िया बोली, पहले वह कुछ मीठी रोटी तलेगी, इसलिए कुछ समय लगेगा, लेकिन तब तक भात तैयार हो जाएगा। सभी सियार इसके लिए सहमत हो गए, परंतु उन्होंने बुढ़िया को कहा, पहले हम सभी को एक रस्सी से बांध दो, भोजन आने पर खाने के लिए आपस में झगड़ाना ठीक नहीं। बुढ़िया ने सभी सियारों को एक मोटा रस्सी से बांध दिया और जिस सियार ने अनुवा को शाप दिया था उसे सबसे ज्यादा कसकर बांध दिया और तब वह घर के अंदर जाकर लोहे के तवे को आग पर रख दिया। बीच बीच में उस पर पानी का छिड़काव करती रहती थी। जब सियारों ने पानी के फुफकार के आवाज को सुना और तो उन्होंने सोचा कि यह मीठी रोटी के तलने की आवाज है और वे खुशी के मारे उछलने लगे।